डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं और अब आप आरएमएस की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के सामने, ये वेबसाइट आरएमएस की है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि क्या सारी चीजें आपको करनी है और लास्ट डेट कब तक है, किसके लिए रिजर्वेशन है, वो थोड़ी मोटी बातें जो हम लोग छोटी मोटी बातें यहां पे करेंगे ताकि आप लोग को एक चीज समझ में आ जाए कि फॉर्म भरना कैसे है। डिटेल हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इस पे पूरा ओवरऑल प्रोसेस एक बार इस वीडियो में सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जिस वेबसाइट पे आया है वो apply-delhi.nielt.gov.in है। ऊपर आप एड्रेस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, यहां पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन फी यहां लिखा हुआ है और उसके नीचे सारा कुछ जो भी डिटेल्स है, प्रोस्पेक्टस आप अलग से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फ्लो चार्ट ये मैं बताऊंगा क्या है। एग्जाम कैलेंडर अगर आप खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। देखिए 10 तारीख 2025 से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 9 अक्टूबर तक यानी लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, और एग्जाम डेट वही 10 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर के बीच। तो ये एग्जाम मतलब ये एग्जाम अलाउ चेंज ऑफ एग्जाम लोकेशन पे आप चेंज कर सकते हैं 10 से 14 अक्टूबर के बीच। तो 4 दिनों का समय आपको मिलेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो अनाउंस लेटर टू बी अनाउंस लेटर लिखा हुआ है, तो ये बाद में अनाउंस हो जाएगा। जब भी अनाउंस होगा तब हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, ये तो हुआ एग्जाम कैलेंडर। मैंने आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 महीने का आपको समय मिलेगा जिसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 10 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। ठीक, ये एग्जाम कैलेंडर। दूसरा ये फ्लो चार्ट अभी समझाऊंगा, बहुत जरूरी है ये वाला। डिटेल एडवर्टीजमेंट में आप जाएंगे तो यहां से आपको दिखेगा पूरा प्रॉपर जो प्रोस्पेक्टस है, ये दिखेगा जो 5 आपके आरएमएस स्कूल्स हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। इंडिया के सबसे बेस्ट स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल और मिलिट्री स्कूल की कैटेगरी में सबसे बेस्ट स्कूल्स हैं। ये 5 हैं, 2 कर्नाटक में है, 2 राजस्थान में है, 1 हिमाचल प्रदेश चैल में है। तो टोटल 5 स्कूल है जिनमें आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा क्लास 6 में भी और क्लास 9th में भी। तो 2 क्लासेस में एडमिशन होता है और दोनों के लिए ये जो प्रोस्पेक्टस है वो दोनों क्लासेस के लिए निकला हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दोनों क्लासेस के लिए है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, मैं रिजर्वेशन अभी थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। रिजर्वेशंस किनके लिए है वो थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं। एग्जाम कैलेंडर हो गया हमारा, फ्लो चार्ट अभी बताऊंगा, डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये पूरा प्रॉपर जो है एक प्रोस्पेक्टस जो आपको दिया गया है वो है प्रोस्पेक्टस। वैसे एक डिटेल कैसे फॉर्म भरना है वो अलग से दिया गया है डॉक्यूमेंट, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है वो हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से भी आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्या क्या डेटा आपको चाहिए, क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए और कैसे भरना है। देखिए हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप इसमें दिया हुआ है। ठीक, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप सभी के लिए हो सकता है कि आपको ये जरूरत पड़े कि लाइव आप अगर फॉर्म भर कोई आपको दिखा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हम आपको दिखा देंगे, लाइव फॉर्म भर के हम अपने चैनल पे डाल देंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी बता देंगे। ठीक, तो एक प्रॉपर वीडियो, चूंकि इसके लिए आधे घंटे की वीडियो चाहिए तो वो अलग से बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके आप डिटेल फॉर्म भरेंगे। तो पहला स्टेप तो ये होगा रजिस्ट्रेशन करने वाला। दूसरा स्टेप जब आप रजिस्टर कर लेंगे तब आप लॉगिन करके डिटेल फॉर्म आप इसमें भरेंगे। ये बातें हो गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्लो चार्ट, वो मैं आपको दिखाता हूं आज। अच्छा, फी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी देखिए, जनरल ओबीसी और ओबीसी एनसीएल के लिए 680 रुपए है, 680 रुपीज, और एससी एसटी के लिए 340 रुपया है। ठीक है, किल्ड इन एक्शन जो ऑफिसर्स हैं, तो जो शहीद हुए हैं उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फी 300 रुपए है। तो ये एप्लीकेशन फी रही। ठीक है, अच्छा ये जो फ्लो चार्ट है ये क्या है, ये रिजर्वेशन के बारे में है। मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये जो फ्लो चार्ट है ये देखिए, ये मेरे स्क्रीन पे आप देखेंगे, ये रहा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट देखिए,
अब यहां से क्या कह रहा है कि भाई किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और किस कैटेगरी के तहत आपको फॉर्म भरना है वो आपको यहां से पता चलेगा। जैसे देखिए शुरू से बिल्कुल यहां से, क्या कोई बच्चा है जो जेसीओ या फिर ओआर कैटेगरी का है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी में भी, अगर वो इस कैटेगरी से है यानी यस, तो 70% का रिजर्वेशन उसको मिलेगा। अगर वो जेसीए या फिर ओआर कैटेगरी से है तो जेसीओ, जेसीए मैंने बोल दिया जेसीओ, ठीक है। और अगर नहीं है तो 30% वाले कैटेगरी में जाएगा। माने ये जो पूरी सीटें हैं उसको 70-30 में डिवाइड कर दिया गया, 70 एक तरफ 30 एक तरफ। तो जो बच्चे जेसीओ कैटेगरी से हैं उनको 70% वाले में वो एंटाइटल है, 70% के लिए 70% सीट्स उनके लिए हैं, और बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए 30% सीट है, ठीक है। इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, मतलब कई सारी नहीं, 2 हैं। अगर कोई जेसीओ का बच्चा है और वो जेसीओ साहब जो है देश के लिए शहीद हुए हैं, किल्ड इन एक्शन, अगर यस है तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे उनके लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए अपलोड करने होंगे, और जब आप वो अपलोड करेंगे तो उनके लिए अलग से कोटा उन्हें मिलेगा, उन्हें अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो उनका अलग कैटेगरी हो गया। और अगर किल्ड इन एक्शन नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर करना है अंडर जेसीओ कैटेगरी के अंदर रजिस्टर करना है। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि जेसीओ के अंदर ही 2 कैटेगरी बन गई, एक जिनके पिता जो है वो शहीद हुए हैं उनके बारे में है, और दूसरा जो नॉर्मल लोग हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो भर सकते हैं जेसीओ के अंडर में। तो जेसीओ के अंदर 2 कैटेगरी हो गई। और उसके बाद से ये हो गया जो 30% वाले बच्चे हैं। देखिए अगर आर्मी नेवी ऑफिसर का बच्चा है तो फिर अगर है, और अगर एक्शन में मारे गए हैं तो फिर वो रूट इधर आ जाएगा, मतलब उनको भी इसी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अगर नहीं तो कोई रिजर्वेशन का खास फायदा नहीं मिलेगा, आपको 30% के अंदर रजिस्टर करना है, रजिस्टर अंडर 30%, ठीक है, ऑफिसर्स। और उसके बाद से बच्चों अगर आर्मी, नेवी या आपके एयरफोर्स में आपके पिताजी नहीं है तो सिविलियन के थ्रू आपको 30% में, वही 30% का जो है कुल मिला के इसमें आपको करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता देता हूं, देखिए ज्यादा नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है थोड़ा सा। देखिए इन सीटों को, जो भी सीट है वो 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक तो 70%, 70%, और एक है 30%, 100% हो गया। अब इस 30% के अंदर कौन कौन आएगा, एक तो सिविलियन आएगा, और एक तो वो आएंगे जो कि ऑफिसर के बच्चे हैं, यानी कि आर्मी, नेवी, और इसके साथ साथ जो एयरफोर्स हैं ऑफिसर के बच्चे हैं, जेसीओ वगैरह नहीं, प्रॉपर ऑफिसर के जो बच्चे हैं, और जिनके पिताजी किल्ड इन एक्शन नहीं है वो इसमें आएंगे, ठीक। और इस वाले में वो लोग आएंगे जिनके पिताजी या जिनके जो है अभिभावक हैं वो जेसीओ या फिर ओआर कैटेगरी में आते हैं, मतलब उनका रैंक जेसीओ या फिर ओआर है, ठीक है। तो ये उसमें आएंगे। और इसमें भी 2 चीजें हैं, इसमें भी एक तो नॉर्मल है कि भाई आपके पिताजी अगर हैं, जीवित हैं, साथ हैं, तो आप जो है जेसीओ कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर वो किल्ड इन एक्शन है, ठीक है, वो शहीद हैं, तो आपको अलग से कोटा मिलेगा और आप यहां उस कोटे के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब समझिए कि आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और वही चीज अगर कोई आर्मी ऑफिसर का बच्चा है और वो उनके जो पिता है, मतलब जो बच्चे के पिता है वो किल्ड इन एक्शन है, तो आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे। बस सिंपल सी बात ये है, ठीक। चलिए ये तो बातें हो गई। और जो एग्जाम कैलेंडर के बारे में हमने आपको बता दिया, आपसे डिस्कस कर लिया, बड़े अच्छे से बता दिया। अब आपको बताऊं कि तैयारी देखिए कैसी करनी है। मैं आपको बताऊं कि 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हमने इस बार क्या हमेशा हमारा रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरएमएस में सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। और 2026 में भी, 2026 की तैयारी हम करवा ही रहे हैं, 2025 में हमने पूरे YouTube पे, पूरे ऑनलाइन स्पेस में सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया है, 1000+ सिलेक्शन। आप ये कहने सुनने की बातें नहीं है, आप द्रोण स्कूल के चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे ये सारे बच्चों के जेन्युइन रिव्यूज पड़े हुए हैं, पेरेंट्स के रिव्यूज पड़े हुए हैं, बच्चों के रिव्यूज पड़े हुए हैं। हजारों बच्चे हैं हमारे जिन्होंने क्वालिफाई किया, और ये तो कुछ चंद बच्चे हैं जिन्होंने रिव्यू दिया है। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस भी, अगर आपको लगता है टाइम कम है तो रिकॉर्डेड बैच में एनरोल कर सकते हैं, वरना अभी हाल फिलहाल में हमारा बैच 9 स्टार्ट हुआ है जो कि लाइव बैच है। इसमें आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। मतलब देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस शीट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट गाइडेंस, सब कुछ मिलेगा। और लाइव क्लासेस तो चलेंगी ही चलेंगी। दोनों में अंतर क्या है कि बाकी जो सब्स्टिट्यूट मटेरियल है, मतलब जो एडिशनल मटेरियल है, वो तो सब में मिलेगा। आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जिसमें बच्चे अपना जो है बच्चे के कम्युनिकेशन के लिए कि कब क्लासेस चलेंगी, कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाना हुआ तो इन सब चीजों के लिए तो वो आपको मिलेगा।
जो कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल है। लेकिन बस एक फर्क है कि लाइव क्लासेस, जो आपके लाइव बैचेस है उसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं उसमें क्लासेस रिकॉर्डेड हमारी चलेंगी। तो जो टेस्ट आप दे सकते हैं, मोबाइल से भी दे सकते हैं, डेस्कटॉप से दे सकते हैं, इस प्रकार का पूरा डैशबोर्ड होता है टेस्ट के अंदर, तो बच्चा टेस्ट दे सकता है और उसमें उसकी रैंकिंग वगैरह सब कुछ दिख जाएगी। अच्छा, हमारे पास जो अभी बैचेस है फिलहाल में, वो क्लास 6 के लिए अगर आरएमएस का बच्चा तैयारी करना चाह रहा है तो तेजस बैच है, क्लास 6 के लिए बैच है, और 9th बैच है हमारा, ये लास्ट बैच है इस सेशन का, 2026 के लिए हमारा लास्ट बैच है। तो अगर आपको 9th बैच, अगर आप क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो 9th बैच में आपको एनरोल करना होगा। बैच का नंबर है ये 9th क्लास के लिए नहीं, बैच का नंबर है, बैच 9, ठीक है। और इसके अलावा आप रिकॉर्डेड बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। आरएमएस की तैयारी सैनिक वाले बैच से हो जाएगी। खैर, नवोदय विद्यालय का बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो नवोदय अल्फा, ये हमारे रिकॉर्डेड बैचेस हैं। ये 2 बैचेस जो अल्फा नाम से हैं वो रिकॉर्डेड हैं। और नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए हमारे ऐप के अंदर बैच है, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। तो ये सारे बैचेस हैं हमारे ऐप के अंदर। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जरूर से कीजिए। नंबर आपको ऊपर नीचे दिख ही रहा है, ये ऊपर हमारा नंबर दिख रहा है, इस पे कॉल कर सकते हैं, नीचे भी है इधर, ठीक है। आप इनरोल कीजिए। इसके अंदर आपको सारे मटेरियल, जैसे 6 क्लास के अंदर आप जाएंगे तो प्रैक्टिस शीट, यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, सब कुछ ऐप के अंदर एक जगह आपको मिल जाएगा और इससे तैयारी और आसान हो जाती है। बहुत ही एक मिनिमल फीस हम चार्ज करते हैं अपने बैचेस के लिए, तो आप जरूर से एनरोल करें। बाकी किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, हम लगातार आपको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। बाकी एक वीडियो आपके इस चैनल पे आ जाएगा जिसमें हम लोग ये फॉर्म भर करके, आरएमएस का फॉर्म भर करके प्रॉपर बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है। जल्दीबाजी नहीं है अभी, लेकिन 1 महीने का अगर आपके पास टाइम है तो 20 दिन के अंदर फॉर्म भर लेना है। लास्ट के 10 दिन के भरोसे नहीं रहना है, 20 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर लेना है, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।